जय हिंद, वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करेंगे जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम जैसे आरपीएससी सेकंड ग्रेड, बीएसटीसी, रीट, फॉरेस्ट गार्ड जैसे भर्ती परीक्षा के एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। अगर दोस्तों आप भी इनमें से किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी राजस्थान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जरूर याद। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी तथा सर्वाधिक वस्त्र उत्पादन करने वाली मिल कौन सी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी उमेश सिंह मिल्स लिमिटेड है जो राजस्थान के पाली जिले में स्थित हैं, जो राजस्थान की सबसे बड़ी तथा सर्वाधिक वस्त्र उत्पादन करने वाली मिल्स हैं। कौन सी? उमेश सिंह मिल्स लिमिटेड मिल्स। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, जैसलमेर के भाटी राजपूत किस देवी को आराध्य देवी के रूप में पूजा करते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी जैसलमेर के जो भाटी राजपूत हैं वो हिंगलाज माता को अपनी देवी आराध्य देवी के रूप में मानकर पूजा करते हैं। किस माता की? हिंगलाज माता की। और कौन? जैसलमेर के भाटी राजपूत। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, जयपुर राज्य में जन जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी जयपुर राज्य में अर्जुन लाल सेठी हैं जिनको जन जागृति का जनक कहा जाता है, जबकि राजा राम मोहन राय हैं जिनको भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। किसे? राजा मोहन राम को। और अर्जुन लाल सेठी हैं जिनको जयपुर राज्य में जन जागृति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको 1 नवंबर 1980 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और वर्तमान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम है वो है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है वो अब रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, जो राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको 1 नवंबर 1980 को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है, मंदिरों तथा राजाओं के महल के मुख्य द्वार पर बजे जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी मंदिरों तथा राजाओं के महल के मुख्य द्वार पर जो बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है वो नौबत वाद्य यंत्र था। नेक्स्ट अगला छठा क्वेश्चन है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जनजाति का लोक नृत्य कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी मेवाड़ के जो अरावली क्षेत्र के भील जनजाति के लोग हैं उनका लोक नृत्य है वो गौरी लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट अगला सातवां क्वेश्चन है, थार के मरुस्थल में औसत वार्षिक तापांतर रहता कितना है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए यानी थार के मरुस्थल में औसतन वार्षिक तापांतर है वो 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना? 22 डिग्री सेल्सियस। कहाँ पर? थार के मरुस्थल में। और थार के मरुस्थल में कौन कौन से जिले आते हैं? चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, ये सभी जिले हैं जो थार के मरुस्थल में आने वाले जिले हैं, जहाँ पर वार्षिक तापांतर है वो 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। नेक्स्ट अगला आठवां क्वेश्चन है, राजस्थान में दस्तकारी उद्योग के लिए विशेष औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान में दस्तकारी उद्योग के लिए विशेष औद्योगिक पार्क हैं वो जोधपुर और जैसलमेर में स्थापित किए गए हैं। कहाँ पर औद्योगिक पार्क स्थापित किए गए राजस्थान में दस्तकारी उद्योग के लिए? वो क्या है? जोधपुर और जैसलमेर में। अगला नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन है, राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान का परंपरागत या प्राचीनतम उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग हैं, यानी सूती वस्त्र का उद्योग है वो राजस्थान में सबसे परंपरागत और प्राचीन उद्योग माना जाता है। नेक्स्ट अगला 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान में किस देशी रियासत ने वनों की सुरक्षा करने की योजना सर्वप्रथम बनाई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान की जोधपुर देशी रियासत है जिन्होंने वन की सुरक्षा करने के लिए सर्वप्रथम योजना बनाई थी। किस रियासत ने? जोधपुर रियासत ने। अगला नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा कब हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी 1535 ईस्वी में चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था। नेक्स्ट अगला 12वां क्वेश्चन, 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा का आयोजन किया गया था। और इस सभा का आयोजन है वो राजस्थान के अजमेर ज़िले में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर? अजमेर ज़िले में। किस सभा का? राजपूताना मध्य भारत सभा का। नेक्स्ट अगला 13वां क्वेश्चन है, राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान समाचार पत्रों का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान समाचार पत्रों का जो संबंध है वो राजस्थान के बिजोलिया किसान आंदोलन से था। और बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था विजय सिंह पथिक ने। किसने किया था बिजोलिया किसान आंदोलन का? विजय सिंह पथिक ने, जिन्होंने राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान समाचार पत्र के माध्यम से इस आंदोलन को कई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। किसने? विजय सिंह पथिक ने। नेक्स्ट अगला 14वां क्वेश्चन है, पिचोला झील में जग मंदिरों की नींव किस शासक द्वारा रखी गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी पिचोला झील में जो जग मंदिर है उनकी नींव है वो महाराजा करण सिंह द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट अगला 15वां क्वेश्चन है, आमेर के किस शासक द्वारा 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी आमेर के शासक सवाई जगत सिंह द्वितीय थे, जिन्होंने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी। किसने? सवाई जगत सिंह ने, जो आमेर के शासक थे। अगला नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, किस प्रजामंडल के नाराज युवकों ने आज़ाद मोर्चे का गठन किया जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी जयपुर प्रजामंडल के नाराज नवयुवकों ने आज़ाद मोर्चे का गठन किया और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। किस प्रजामंडल के नवयुवकों ने? जयपुर प्रजामंडल के नाराज नवयुवकों ने। नेक्स्ट अगला 17वां क्वेश्चन है, राजस्थान में जन जागृति फैलाने वाली प्रथम संस्था कौन सी थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान सेवा संघ है, जो राजस्थान में जन जागृति फैलाने वाली प्रथम संस्था थी। और दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, क्योंकि हमने कई बार राजस्थान सेवा संघ की स्थापना का बता रखा है, इसलिए आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट अगला 18वां क्वेश्चन है, गुरु गोविंद द्वारा चंप सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी 1883 ईस्वी में मानगढ़ की पहाड़ियों पर गुरु गोविंद सिंह द्वारा चंप सभा की स्थापना की गई थी। और 1913 में मानगढ़ की पहाड़ियों पर चंप सभा के दूसरे अधिवेशन में ब्रिटिश सेना ने गोलियां बरसाई थी, जिसमें लगभग 1500 भील शहीद हो गए थे। किसने चलाई थी? ब्रिटिश सेना ने। और कहां पर? मानगढ़ की पहाड़ियों पर। और कब चलाई थी? 1913 में चलाई थी। और चंप सभा की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1883 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान की गगर नदी है, जिसको प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। और गगर नदी एक अंतर प्रवाह नदी है, जो हिमालय पर्वत की शिवालिक पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? शिवालिक पहाड़ियों से उद्गम होता है। और राजस्थान के श्री गंगानगर में ये नदी लुप्त हो जाती हैं। कौन सी नदी? गगर नदी, जो प्राचीन सरस्वती नदी की अवशेष मानी जाती हैं। नेक्स्ट अगला 20वां क्वेश्चन है, 1932 में अलवर व भरतपुर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी मोहम्मद अली हैं, जिन्होंने 1932 में अलवर और भरतपुर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने? मोहम्मद अली ने। और कब? 1932 में। और कौन सा किसान आंदोलन? मेव किसान आंदोलन, जो अलवर और भरतपुर में चलाया गया एक किसान आंदोलन था। नेक्स्ट अगला 21वां क्वेश्चन है, महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी महाशिवरात्रि पशु मेला है, जो राजस्थान के करौली जिले में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट अगला 22वां क्वेश्चन है, करौली रियासत की स्थापना किसने की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी यादव वंश के अर्जुन सिंह हैं, जिन्होंने करौली रियासत की स्थापना की थी।
नेक्स्ट अगला 23वां क्वेश्चन है, बरवाड़ा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी बरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं जो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित हैं और इन पहाड़ियों पर चोरों की रक्षक देवी चौथ माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित हैं। कौन सी माता का? चौथ माता का मंदिर स्थित हैं। और कौन सी पहाड़ियों पर? बरवाड़ा की पहाड़ियाँ जो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट अगला 24वां क्वेश्चन है, सागड़ी प्रथा का अन्य नाम क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी सागड़ी प्रथा का जो अन्य नाम है वो है बधुआ मजदूर प्रथा। नेक्स्ट अगला 25वां क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत किस माह से की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी 1 मई 2021 को राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत की गई थी। कब? 1 मई 2021 को। और इस योजना के तहत राजस्थान के सभी परिवारों को एक कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत, जो 1 मई 2021 से शुरू की गई एक योजना है। नेक्स्ट अगला 26वां क्वेश्चन है, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और सुदर्शन झील किस जिले में स्थित है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट अगला 27वां क्वेश्चन है, टॉक रॉक चट्टान किस झील के किनारे हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी उदयपुर की प्रसिद्ध नक्की झील है जहां पर टॉड रॉक चट्टान हैं वो स्थित हैं। किस झील के किनारे? नक्की झील के किनारे, जो उदयपुर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध झील हैं। अगला नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पक्षी प्रजनन क्षेत्र कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी एशिया का सबसे बड़ा पक्षी प्रजनन क्षेत्र है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी जयसमंद झील के पूर्व में लसाड्या का पठार है वो स्थित हैं। नेक्स्ट अगला 30वां क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान यानी थार के मरुस्थल क्यों चर्चित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी पश्चिमी राजस्थान है वो खनिज तेज की खोज के लिए प्रसिद्ध है और चर्चित हैं। क्यों चर्चित हैं? खनिज तेल की खोज के लिए थार का मरुस्थल या पश्चिमी राजस्थान चर्चित हैं। अगला नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में राजस्थान से कितनी महिलाएं चुनी गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी 15वीं लोकसभा में राजस्थान से कुल 3 महिलाओं को चुना गया था। अगला नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन है, उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र में आने वाले जिले कौन से हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र में आने वाले जिले हैं वो हैं जयपुर, अलवर और अजमेर जिले, जो उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र में आने वाले जिले हैं। अगला नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन है, बांसवाड़ा, बारां, झालावाड़ किस जिले हैं वो जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में बांसवाड़ा, बारां और झालावाड़ जिले आते हैं। नेक्स्ट अगला 34वां क्वेश्चन है, राज्य के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में तापमान कम रहने का प्रमुख कारण क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी समुद्र तल की ऊंचाई रहने के कारण राज्य की दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में तापमान कम रहने का एक मुख्य कारण है। नेक्स्ट अगला 35वां क्वेश्चन है, मानसी वाकल योजना परियोजना किस जिले में है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। यानी मानसी वाकल परियोजना है वो किस जिले में है? तो ऑप्शन है राजसमंद, भरतपुर, सवाई माधोपुर या उदयपुर। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और दोस्तों ये थे राजस्थान के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके रीट, वीडियो मेंस, आरपीसी सेकंड ग्रेड एग्जाम के नए पैटर्न पर आधारित है। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।
और दोस्तों आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारे चैनल पर 40,000 सब्सक्राइबर हैं वो पूरे हो गए हैं। तो जल्दी से अब सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है, और जल्दी से 50,000 सब्सक्राइबर को भी पूरा करवा दीजिए। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।